अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी मंडे था, पता है मंडे को रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। बच्चे जो होते हैं स्कूल वगैरह चले जाते हैं। मियाँ साहब ने भी जॉब पे जाना था। आज जी हमने अपना देसी नाश्ते को अवॉइड किया। वजह ये थी कि मियाँ साहब को काम पे जल्दी जाना था, तो इस वजह से फिर मैं चली गई थी लीडर। कुछ ग्रोसरी करनी थी, घर की एक दो चीज़ थी ख़त्म थी, तो वही लेने चली गई थी। जब मैं वापस आई हूँ तो फिर इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनके लिए पराठे वगैरह बनाती। तो बस वही जी हमने जो बरोचनी वगैरह थी वही नाश्ते में ले ली थी। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था ख़त्म। और नाश्ता ख़त्म करने के बाद जी मैं आ गई थी सफाइयाँ करने के लिए। लेकिन ये है कि मैंने बाहर मौसम बड़ा शानदार था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे मौसम देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो बस वही जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये जी जो क्लिप है ये है हमारा संडे का। संडे को जी मेरी बेटी कह रही थी मामा चाट बनानी है और वो भी मैंने खुद बनानी है। आप ऐसा करें मुझे हर चीज़ ना काट के दे दे तो मैंने खुद मिक्स करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर ऐसा करती हैं कि किचन में कहाँ हम दोनों, पता किचन हमारा छोटा है तो इतनी जगह नहीं है। ऐसा करती हैं कि वो सिमर में बैठ के ना तो फिर मैं आपको कटिंग वगैरह कर देती हूँ, तो बाकी आप चीज़ें खुद मिक्स कर लेना ना। पता छोटे बच्चों को होता है कि जो माएँ करती हैं हम भी वही करें, हम देखें कि इस काम को करने का कितना मज़ा आता है। हालांकि ये चीज़ें पहले तो अच्छी लगती है लेकिन जब खुद एक जिम्मेदारी पड़ती है ना तो तब वही चीज़ बोरिंग लगती है। लेकिन ये है कि जो छोटे बच्चों की एज होती है ना उनको हर चीज़ एक इंटरेस्टिंग लगती है, उनको लगता है कि हर चीज़ को करेंगे तो बड़ा फन है। तो बस वही बेटी मेरी कह रही थी, मैंने कहा चलो सही है तुम कुछ सीखोगी ना। तो मैंने चीज़ें वगैरह बॉयल कर ली थी, आलू बॉयल कर लिए थे, चने भी मैंने बॉयल करके रख लिए थे, टमाटर थोड़े से मैंने कटिंग की थी और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जी मैंने कटिंग करके उसको दे दी थी। और जी बेटी जो मेरी है वो असल में मेरे पास ही बैठी हुई थी। वो कह रही थी, मैंने कहा ऐसा करो तुम ना आलू के जो है ना छिलके खुद उतारो ना। लेकिन वो कह रही थी नहीं मामा ये तो गर्म है, आप कैसे उतार रही हैं। मैंने कहा सीखना ये नहीं होता कि बस मैंने चीज़ें मिक्स करने, आप सारा कुछ सीखें। लेकिन ये जी बच्चे फिर सारी बात है उनको ये चीज़ें अभी कहाँ इतनी जल्दी आती हैं। तो ना वही जी अब मैं इनकी कटिंग वगैरह करती हूँ, फिर जो मेरी बेटी है वो इसको मिक्स कर लेगी। मेरी बेटी को ये चाट जो होती है ना सादा से मैं बनाती हूँ उसको बड़ी यमी लगती है ना। बस चने होते हैं, आलू होते हैं और टमाटर होता है, सब्ज़ मिर्च होती है और थोड़ी सी जी मैं इसमें खट्टी इमली डालती हूँ। जो मिलता है ना एशियन शॉप से इमली का पल्प बना हुआ वही मैं डालती हूँ। साथ योगर्ट थोड़ा सा डालती हूँ जी, बड़े यम्मी सी बन जाती है ना, खट्टी मीठी, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह भी नहीं होती। स्पाइसी वगैरह मैं इसमें कम ही ऐड करती हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो बच्चों को पता है स्पाइसी चीज़ें नहीं ज़्यादा देनी चाहिए। तो बस वो जी स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर लिए थे, टमाटर भी ऐड कर लिए थे। अब हम इसके अंदर योगर्ट ही बस ऐड करेंगे। और बेटी मेरी बड़ी खुश थी, बाकी काम सारे छोड़े, वो बड़ी खुश थी कि मैं चाट खुद बना रही हूँ ना। तो बस वही जी यहाँ पे जी इमली वो मिक्स कर रही थी। वैसे ये बनती भी बड़ी मज़े की है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी यमी बनती है ना, बच्चों को बड़ी पसंद आती है ना। तो बस वही जी मिक्स वगैरह कर लिया था और यहाँ पे जी हमारी चाट जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और अब हम इसको मिक्स करके जी बेटी मेरी खाती है। और यहाँ पे जी बस फिर अब वो लेने लगी थी और ट्राई करके बताती है कि यम्मी बनी है कि नहीं बनी है। वो कह रही थी मामा जो भी किया मैंने खुद किया है ना। बड़ी खुश थी, बड़ी हैप्पी थी ना। अल्लाह ताला सब बेटियों को जी सेहत व तंदुरुस्ती और खुशी रखे, आमीन। यहाँ पे जी बस फिर वो चाट वगैरह बेटी खा रही थी, मैंने तो नहीं थी, थोड़ी सी बस ट्राई की थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। जो मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी बस उसको समेटने लगी थी। चीज़ें मैंने आगे भी बताया है ना, मैं ज़्यादा नहीं थी लेके आई। बस पानी ख़त्म था, दूध ख़त्म था और योगर्ट ख़त्म था ना। गई तो मैं योगर्ट के लिए थी, तो बस वही चीज़ें लेके आई थी थोड़ी। यहाँ पे जी बस वही चीज़ें वगैरह मैं समेटती हूँ। पानी की मैंने लेके आई थोड़ा सा, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें। आप भी बताएं आपकी भी। वैसे तो पाकिस्तान में पता है 1 महीने की भी चीज़ें लाए तो वो भी ख़त्म नहीं होती, वो भी बड़ी रहती हैं। लेकिन यहाँ 8 दिन की ग्रोसरी करते हैं, उसमें से भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मुझे तो ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना। खैर अब क्या करें, यहाँ की लाइफ है, इसको इसी तरह गुजारना पड़ेगा, इसी तरह जीना पड़ेगा। ये जी चीज़ें मैं लेके आई थी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी चाट कैसी लगी है, जो मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।